Hello friends, welcome to our channel YTH Chandiya. And today we are going to discuss about चीफ मिनिस्टर। तो आज हम जो है चीफ मिनिस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था डेट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स जो है हम पैरेलली पढ़ेंगे ताकि उनको समझना जो है आसान पड़े। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में अंतर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, दोनों ही जो है आपके रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। अंतर इतना है कि वो सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री को होल्ड करते हैं, और जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो स्टेट लेवल पे जो है एक पावर को जो है आपके होल्ड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ये जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं ये आपके डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, ये आपके कौन होते हैं? डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होते हैं ये आपके। इसका मतलब क्या होता है? रियल हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, रियल हेड ऑफ स्टेट होते हैं आपके चीफ मिनिस्टर, यानी जो मेन पावर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर इंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्राइम मिनिस्टर के केस में देखा, गवर्नर जो होंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपके जो हैं सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड हैं, यानी कि कोई भी योजना, कोई भी आप सरकारी कोई भी जो कानून आप लागू करेंगे तो वो सब उन्हीं के नेम से जो है चलाया जाएगा। अंतर इतना होगा, लेकिन मेन पावर जो है गवर्नमेंट की जो है आपकी सरकार की, वो आपकी चीफ मिनिस्टर के हैंड में ही रहेगी स्टेट लेवल पर। उसके अलावा एक चीज़ और है आपकी कि जो आपके गवर्नर होते हैं वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल के स्टेट में, कि कहीं कोई ऐसा कानून तो बनाया नहीं जा रहा किसी भी स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो एक व्यू पॉइंट, एक परसेप्शन है उसके अगेंस्ट हो, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं लाया जा रहा। तो उसकी देखरेख के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है। तो वो जो है एक तरीके से सारी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को देते रहते हैं कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही है या नहीं। उनको आप एक तरीके से सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव भी मान सकते हैं, गवर्नर को। इसके अलावा आपका जो है, इसीलिए गवर्नर को जो है दूसरी स्टेट से ही चुना जाता है। गवर्नर कभी भी उस स्टेट का अपॉइंट होगा ही नहीं, उसको जो है दूसरी स्टेट से अपॉइंट किया जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कि जो अपॉइंटमेंट है वो इनका किस तरीके से होता है। अपॉइंटमेंट तो देखिए, जो आपका आर्टिकल 164 है वो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम बाय गवर्नर जो है सीएम को जो है अपॉइंट करते हैं। ये आपका जो है आर्टिकल 164 जो है कह रहा है, कोई भी मेजर इलेक्शंस हुए, एक पार्टी बनी, एक पार्टी मेजोरिटी के तौर पर उभर कर आई, उसमें से क्या होगा कि उन्होंने जो वहाँ का उस पार्टी ने जो अपने लीडर को पहले से ही चुन रखा है, तो उसी को जो है हम जो है उसी लीडर को जो है चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो है गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। क्योंकि देखिए गवर्नर के पास पावर तो होती नहीं है, वो डिसोल्यूट भी अगर करेंगे ना तो उसमें केस बनेगा कि वो मेजोरिटी जो है अपनी फ्लोर टेस्ट पर प्रूफ नहीं कर पाए, तो उस केस में तो जो है वो गवर्नमेंट तो जो है उसको हटा सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका उसने मेजोरिटी प्रूफ कर दी तो गवर्नर नहीं हटा सकते हैं, हटाने का काम उनका है, लेकिन वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह गवर्नर जैसे जो है सीएम को अपॉइंट करते हैं, उनको शपथ वगैरह आपकी जो है दिलवाते हैं आर्टिकल 164 के थ्रू। इसके अलावा इसमें जो है इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जैसे मान के चलिए चीफ मिनिस्टर के डेथ का केस हो गया कि चीफ मिनिस्टर की डेथ हो गई, तो अगर उनका कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है तो अब गवर्नर जो है अपने मन से किसी को जो है खड़ा तो नहीं कर सकते। मान के चलिए पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी इस सीएम की डेथ हुई है तो अब जो है हमारा अगला रिप्रेजेंटेटिव ये होगा, उस केस में दोबारा सो जो है नए चीफ मिनिस्टर को ओथ दिला दी जाएगी। उसमें जो है गवर्नमेंट आपकी गिरेगी नहीं, सरकार जो डिसॉल्यूट नहीं होगी, बस एक तरीके से लीडर चेंज हो जाएगा आपका। तो उसमें जो है इतना गिवन था। और इसके अलावा जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है आपके संविधान ने कि जब जो मेजोरिटी प्रूफ करनी है किसी भी चीफ मिनिस्टर को, तो वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले नहीं करेगा, उसको पहले ओथ दिलाई जाएगी गवर्नर के द्वारा, उसके बाद ही जो वो है अपनी मेजोरिटी को जो है प्रूफ करेगा। तो इसमें जो है बस इतना दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि पहले उसको जो है आप ओथ दिलवा दीजिए, उसके बाद जो है वो अपनी मेजोरिटी यानी फ्लोर टेस्ट पे जो है साबित कर देगा कि हमारे पास मेजोरिटी की गवर्नमेंट है या नहीं। इसके अलावा आपका एक पॉइंट जो है वो और था, वो ये था कि मान के चलिए एनी पर्सन कैन बी सीएम, कोई भी पर्सन जो है सीएम बन सकता है, लेकिन बट विद इन 6 months he have to be the member of either house, किसी न किसी हाउस से तो जो है उसे चुनकर आना ही पड़ेगा, चाहे विधानसभा से आए चाहे विधान परिषद से नॉमिनेट होकर ही आ जाए, ठीक है। लेकिन 6 महीने का टाइम जो है उसको दिया जाता है, नहीं तो उसके बाद अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जो इलेक्शन होगा या फिर जो है आपका न्यू लीडर जो है अपॉइंट किया जाएगा। 6 महीने का टाइम तो जो है दिया जा सकता है, तो कोई भी पर्सन जो है आपका चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो है इलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। जैसे आपका अभी आपने वेस्ट बंगाल में देखा ममता बनर्जी का केस था, तो उसमें क्या हुआ कि वो अपनी जिस सीट से लड़ी, अब उनकी पार्टी तो जीत गई, ठीक है, और सीएम की उम्मीदवार भी वही थी, उनकी पार्टी जीत गई, लेकिन वो जो है अपनी सीट से हार गई। अब सीट से हार गई तो चीफ मिनिस्टर तो उनको बना दिया गया, ठीक है, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 6 महीने का टाइम पीरियड दिया गया कि आप जो है अपनी मेजोरिटी को जो है प्रूफ करिए, ठीक है, अदरवाइज या तो इलेक्शन दोबारा होंगे या फिर आप अपना नया लीडर जो है लाइए। तो वो कह रही थी कि नहीं भाई चीफ मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगी, तो इलेक्शन जो है उनके दोबारा हुए थे, जिसमें वो जो उनकी दूसरी सीट थी वो उनसे अच्छी मेजोरिटी से जीती और बाकायदा वो अब चीफ मिनिस्टर के तौर पर है। तो ये इनका था आपका अपॉइंटमेंट के बारे में हमने पढ़ा इनका। इसके अलावा ओथ, तो देखिए ओथ तो इनको गवर्नर दिलाते हैं, इनको गवर्नर जो है ओथ दिलाते हैं, ठीक है, और रेजिग्नेशन भी जो है ये अपना गवर्नर को ही दे देते हैं, रेजिग्नेशन जो होता है आपका ये गवर्नर को ही देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओथ इनको, और जो इनकी सैलरी होती है, ठीक है, तो जो उनकी सैलरी होती है वो स्टेट लेजिस्लेशन डिसाइड करती है, स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा ये डिसाइड होता है कि इनकी सैलरी जो है कितनी आएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर का जो एक टर्म ऑफ ऑफिस है वो फिक्स नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि सरकार का जो टाइम पीरियड है वो तो 5 साल का है कि अगर आप चुन ले और आपके पास मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो तो आप 5 साल तक चलाओगे ही चलाओगे, लेकिन इस बीच चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है। अगर मेजोरिटी की गवर्नमेंट है तब तो आप 5 साल चला सकते हो, लेकिन टेन्योर जो है इसमें फिक्स नहीं है। इसके अलावा ओथ क्या दिलाई जाती है गवर्नर के द्वारा, वो दिलाते हैं कि फेथ किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए फेथ। इसके अलावा उनको क्या करना है, अपहोल्ड द सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा भी आपको जो है करनी है, चीफ मिनिस्टर जो ओथ लेते हैं। इसके अलावा उनको जो है अपनी ऑफिस की ड्यूटीज को जो बड़े ही फेथफुल तरीके से जो है डिस्चार्ज करना है, उनको जो है करना है उन ड्यूटीज को, तो ये जो है आपकी ओथ दिलवा देते हैं। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट टॉपिक अब आता है वो है आपका पावर। अब हम बात करते हैं पावर की। अब हम जो है पावर की बात करेंगे इसमें। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है आपके, इसमें जो आपके मिनिस्टर्स होंगे आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन
एडवाइस ऑफ सीएम, मिनिस्टर कैन बी डिसमिस्ड बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ, फिर से सीएम की एडवाइस पर ही चुने जाएंगे और सीएम अगर एडवाइस कर देगा तो उनको हटाना ही पड़ेगा। तो ये जो है इनकी पावर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ही गाइड्स, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर की सारी एक्टिविटीज को जो है यही गाइड करते हैं आपके, कौन, आपके सीएम जो है, ठीक है। सभी एक्टिविटीज को ये। इसके अलावा हमारा अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें आपका, कि मेंबर होते हैं स्टेट, इंटर स्टेट काउंसिल के, गवर्नर काउंसिल, नीति आयोग के। नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, नीति आयोग के हेड जो होते हैं आपके पीएम होते हैं, लेकिन मेंबर जो होते हैं ना आपके, वो आपके इसमें जो मेंबर होते हैं आपके वो सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, क्योंकि वो जाके बताते हैं कि देखिए हमारी स्टेट में तो ये प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से जो है आगे का मेमोरेंडम जो है तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जो है आपके चीफ स्पोक पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, मेन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक पर्सन यही होते हैं आपके, ठीक है। ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, किस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो होते हैं आपके क्राइसिस मैनेजर इन चीफ का काम करते हैं आपका। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि लीडर होने के नाते ये सभी कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम जानते हैं और उसी हिसाब से जो योजनाएं और मेमोरेंडा जो है आपका तैयार होता है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि ये पॉलिटिकल हेड होते हैं ऑल सर्विस, ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ ऑल सर्विसेज। जितनी भी सारी सर्विसेज होती हैं आपकी स्टेट लेवल पर, जैसे आपकी पीसीएस सर्विसेज हो गई, तो उसमें पॉलिटिकल हेड जो होते हैं ना आपके सीएम ही होते हैं, ठीक है। इनके फंक्शन, इनकी पावर जो है जो फैसले होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी। तो ये सभी पॉलिटिकल हेड होते हैं सभी स्टेट सर्विसेज जो होती हैं आपकी। स्टेट सर्विसेज में आप समझ जाइए क्या क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए इनका क्रूशियल रोल है, क्रूशियल रोल, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, क्रूशियल रोल इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जहाँ पर भी आ जाएगा ना, उसका मतलब होता है प्रशासन, तो उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपका ये वाले पॉइंट हो गए। इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं, गवर्नर काउंसिल होते हैं, नीति आयोग, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं और गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग के होते हैं, यानी मेंबर भी होते हैं आपके। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं नीति काउंसिल के मेंबर भी, नीति आयोग जो है उसके मेंबर भी होंगे। इसके अलावा ये किसके मेंबर होते हैं, इसके अलावा ये किसके मेंबर होते हैं, इसके अलावा ये चेयरमैन होते हैं आपके, किसके, चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। स्टेट प्लानिंग बोर्ड यानी जितनी भी प्लानिंग बनेगी गवर्नमेंट की स्टेट लेवल पर, तो उसके हेड जो होंगे आपके, चेयरमैन जो होंगे आपके सीएम ही होंगे। इसके अलावा देखिए और का पावर है इनकी, एडवाइस गवर्नर फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन के सेशन को स्टार्ट कराना या उसको रुकवाना, उसकी एडवाइस यही देते हैं। इसके अलावा और क्या पावर हो जाएगी आपकी, he can recommend dissolution of assembly। गवर्नर को जो है असेंबली के लिए एडवाइस कर सकते हैं,
ठीक है ना। इसके अलावा ये कौन होते हैं, ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कहाँ पर ही अनाउंस करते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, फ्लोर ऑफ हाउस पे गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज को जो है आपके चीफ मिनिस्टर ही जो है अनाउंस करते हैं। तो देखिए हमने अब तक कितने पॉइंट पढ़ दिए। गवर्नर को जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको समन करना, यानी सेशन को बुलाना, ठीक है। उसके बाद सेशन को एक तरीके से रुकवा देना, उसकी एडवाइस गवर्नर को यही करेंगे, मतलब एडवाइस इन्हीं की होगी, गवर्नर को तो बस काम करना है, सारी एडवाइस इन्हीं की ही होगी, ठीक है। रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली टू गवर्नर, सभा को भंग करवा देना, मतलब अगर ये बोल दें कि देखिए भाई हमारे पास तो मेजोरिटी गवर्नमेंट है नहीं, मैं दे रहा हूँ रिजिग्नेशन, तो आप जो है अब जो है मेरी संसद जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोकसभा जो विधानसभा जो है, आप जो है उसको भंग कर दीजिए क्योंकि मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। तो उसको एडवाइस यही करते हैं। इसके अलावा अब जब इनकी गवर्नमेंट है तो सारी पॉलिसीज को जो है फ्लोर उसमें आपके फ्लोर ऑफ हाउस पे, यानी सभा में, सदन में यही आपके अनाउंस करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और पॉइंट्स क्या है। पावर, इनकी पावर ही इसकी इंपॉर्टेंट है, बस क्वेश्चंस अगर बनेंगे आर्टिकल से तो फिर नहीं आएंगे। एक इसमें पॉइंट था आपका इंपॉर्टेंट, his resignation leads to collapse of government। अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया, तो सरकार जो है आपकी गिर जाएगी। अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी है जिसको किसी दूसरे को लाके फिल किया जा सकता है, उसमें कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है ना। किसी को भी ले आओ, ठीक है, आप बैठ जाओ, ये चलेगा, हमें ये पसंद नहीं है काम करने का तरीका, अब आप आ जाओ। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ने धोखे से भी रिजाइन कर दिया तो सरकार जो है आपकी वहीं गिर जाएगी। तो इसीलिए इनका पद जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। सरकार गिर जाएगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी जो है पूरी जो है आपकी गिर जाएगी। इसके अलावा क्या है, ही एडवाइसेस गवर्नर टू अपॉइंट स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो है आपके, वो इन्हीं की एडवाइस से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, एडवोकेट जनरल एंड सो ऑन। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, ये सबसे बड़े स्टेट के सबसे बड़े लॉयर होते हैं जो कि गवर्नमेंट पे, मान के चलिए किसी ने कोई केस कर दिया तो गवर्नमेंट के लिए जितने भी चलने वाले केसेस हैं उनको सबको एडवोकेट जनरल ही आपके लड़ेंगे स्टेट लेवल पे। वहां पर अलग, सेंट्रल लेवल पे अलग है आपके। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आपका उधर यूपीएससी होता है तो उधर पीसीएस अधिकारी जो जाते हैं उनके स्टेट लेवल पे वो यही होते हैं, ठीक है। और आपके स्टेट सर्विस कमीशन जो कि मतलब स्टेट लेवल में जो है आपके इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, तो उसके मेंबर को भी यही अपॉइंट करवाते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा हम जो आर्टिकल्स में थोड़ी नजर डाल लेते हैं। इसके आर्टिकल पे एक नजर डाल लेते हैं आपकी। आर्टिकल 163 क्या कहता है, आर्टिकल 163 कहता है देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड हेडेड बाय सीएम। सीएम ही कौन होंगे, हेड होंगे। इसके मेन हेड जो होंगे सीएम ही होंगे, जैसे वहां पे आपके पीएम थे, ठीक है ना। इसको पॉइंट मत करिए। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड कौन होंगे इसके आपके, सीएम। इसके अलावा एक पॉइंट जो है आपका,
164 पे जो है आपका इसमें आ जाएगा ये वाला पॉइंट। सीएम जो होगा किसके द्वारा अपॉइंटेड होगा? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ठीक है, सीएम जो है किसके द्वारा अपॉइंटेड होंगे? गवर्नर के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर जो अपॉइंटेड होंगे आपके ऑन एडवाइस ऑफ सीएम, वो सभी सीएम के एडवाइस पर ही जो है कि आपके अपॉइंटेड होंगे। और ये जो है अपना ऑफिस जो है होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ होल्ड ऑफिस होल्ड ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहे, अगर भंग कर दी गई तो सरकार तो गिर जाएगी ना आपकी। और इसके अलावा क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट लेजिस्लेशन, सदन के लिए, स्टेट लेजिस्लेशन के लिए जो है आपकी कंप्लीटली स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली। ये पॉइंट जो है कई बार पूछा जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली ऑफ स्टेट। उस स्टेट की जो सदन है आपका, उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है आपके। तो ये जो थे हमारा कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके सीएम के, मैंने बाकी देख लिए हैं इसमें। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है जो बाहर चला जाए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी जो है आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। और चीफ मिनिस्टर के टॉपिक को और अच्छे से गो थ्रू करने के लिए जो है आप एक बार प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक भी जो है ढंग से पढ़ लें। तो थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।